अब आपका पसंदीदा सेगमेंट है, पसंदीदा इसलिए क्योंकि जिन लोगों को मुल्कों की सैर करने का शौक होता है वो इस सेगमेंट से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं कि आप वहाँ जाए बगैर आप वहाँ की सारी मालूमात इस सेगमेंट के थ्रू हासिल कर रहे होते हैं। तो आज शुएब हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं कतर है, जहाँ फीफा वर्ल्ड कप का मैदान सजा था और जहाँ की ज़बरदस्त तकरीब, वहाँ की रंगीनियाँ, वहाँ का माहौल सबको याद है। तो कतर की बात कर रहे हैं। माहीगीरों की छोटी सी बस्ती थी, लेकिन आज दुनिया के सामने एक अमीर रियासत के तौर पर मौजूद है। फलकबोस इमारतें, पुरतायुश मसनूई जजीरे, जदीद तरीन स्टेडियम्स, दुनिया में इसका नुमाया मकाम इसीलिए है। और काला सोना, भला मैंने क्या कहा, तेल और गैस की बात की है। बहुत बड़े ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं और इसी की बदौलत ना सिर्फ कतर ने तरक्की की बल्कि अलग पहचान बनाई है। मजबूत आलमी सालिस बनने का मौका भी इसको मिला। और कतर पर अब मजीद बात करते हैं क्योंकि ये वो मुल्क जिसकी 6th हाईएस्ट जीडीपी है दुनिया में, और अगर अरब ममालिक की बात करें तो हाईएस्ट जीडीपी है। कैसे हो पाया ये छोटी सी बस्ती से इतना ताकतवर मुल्क कतर, आखिर हुआ कैसे? खुर्रम इलाही साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप से शुरू कर लेते हैं। कतर के पास एक खसूसी रिकॉर्ड शामिल है, इनके पास है वो ये कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये कतर दुनिया का सबसे छोटा मुल्क था और सबसे कम आबादी वाला जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। कतर की टोटल आबादी है 30 लाख और कतर में जो टोटल विजिटर्स आए थे वर्ल्ड कप के लिए वो थे 15 लाख, यानी कतर आधी आबादी जितने विजिटर्स थे, आधी आबादी जितने विजिटर्स थे। और कतर की जो टोटल आबादी है उसमें से भी जो प्योर कतरी लोग हैं, 30 लाख में जो प्योर कतरी लोग हैं, इसके ऊपर हम बाद में भी आएंगे, वो सिर्फ टोटल आबादी का 15% है। 4.5 से 5 लाख प्योर कतरी हैं, बाकी सब बाहर के लोग हैं। कहा जाता है कि यही स्पिरिट थी जिसने इनको वर्ल्ड कप होस्ट करने में बहुत आसानी दी अरब मुल्कों में, कि दे वर ओपन टू द वर्ल्ड। और जब इनकी इफ्तिताई तकरीब में गनीमुल मफ्ता, जिस बच्चे के भी आपने क्लिप्स भी देखे, उसकी भी यही बात मशहूर हुई कि उसने कहा कि आप हम सब एक ही छतरी के नीचे रह सकते हैं अमन के साथ। अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख जाएं तो हम एक ही छतरी के नीचे रह सकते हैं। और उस बच्चे ने पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों का एक नए तरीके से ऐसे पैगाम पहुंचाया। वो कमर से नीचे माजूर है और उनकी वालदा को कहा गया था कि 15 साल से ज़्यादा नहीं जी सकेंगे। उनकी उम्र अब 22 साल हो चुकी है। वो एक बहुत बड़े आइसक्रीम ब्रांड के ओनर हैं। इसके अलावा वो गल्फ़ रीजन की सबसे बड़ी जो माउंटेन है, जो कि एक पहाड़ है, उसको भी हाथों के ज़ोर पे चढ़ चुके हैं। और उनकी वालदा बताती हैं कि बचपन में ये हाथों पे जूते पहन के अपने साइज़ के लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते थे और उनके पीछे मुकम्मल पीछा करते थे। और इनका एक और बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो कतर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, यानी कतर को लीड करना चाहते हैं। तो ये बहुत हैरानकुन बात थी जिसने मोगन फ्रीमैन जैसे कदावर आदमी को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया कि बड़े होने के लिए कद बड़ा नहीं होता, ख्याल बड़ा होता है, जज्बा बड़ा होता है। तो पूरी कतरी स्पिरिट उसमें शामिल थी। और जैसे उन्होंने मज़हब की एक नई साइड दिखाई कि हम सब एक जगह पर रह सकते हैं अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख लें, थोड़ नहीं जवान दो बोता वाला जो फिलॉसफी है, तो यहाँ से कतर की ये बात शुरू होती है। और फिर इसी साल सबसे महंगी टिकट भी थी, जो कि तकरीबन 1200 पाउंड की थी, पाकिस्तानी रुपए की थी। तो कतर के वर्ल्ड कप के पास रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड। फिर इतना छोटा मुल्क जिसकी अपनी आबादी 30 लाख है, वो 15 लाख शायकीन को होस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हर शायकीन एक स्पेक्टेटर के लिए 2 कतरी लोग मौजूद थे। और इसी वजह से कतर की टीम को पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने का मौका भी मिला था, क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे। इस वजह से उनको एक क्वालिफायर भी दिया गया, गो के वो अपना पहला मैच हार गए थे। तो दैट्स मोर और लेस फ्रॉम द कतर वर्ल्ड कप। और इसका जो फुटबॉल है वो पाकिस्तान में बना था। अल रहीला, जिसके लफ्ज़ी मानी होते हैं द जर्नी, सफ़र। सफ़र कुल है और मंजिल जुज़ है। और ये स्मार्ट फुटबॉल था जिसके अंदर चिप लगी हुई थी वगैरह वगैरह, वो बाकी की तफसीली बातें हैं। लेकिन अगर हम कतर की तरफ बढ़ें तो इसकी सबसे हैरानी की बात यह है, यहाँ सिर्फ 3 से 4 लाख कतरी हैं, इसलिए इसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। और जब उसकी इनकम को तकसीम किया जाता है तो आबादी बहुत ही कम है। दूसरी बात जो शुएब को बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाली है, आबादी का तनासुब मर्द और औरत में ऐसे है कि हर 3:1 के साथ है। अच्छा, यानी कि 75% कतर में मर्द हैं और 25% सिर्फ खातीन हैं। तो वहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितनी थोड़ा सा उसमें प्रोपोर्शन ज़्यादा बिगड़ गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ तनासुब ही है। अच्छा, व्हाई इज दैट सो? इसकी कोई खास रीज़न? इसकी कोई खास वजह नहीं है मेरे ख्याल से। समथिंग लाइक एक तो मैंने बताया कि वैसे ही कतरी
प्योर आबादी वैसे ही कम है, 15% कतरी और है, बाकी जो बाहर एक्सपैट्रिएट्स जो बाहर से आते हैं वो अमूमन तौर पर मर्द ही होते हैं, जो अपने हुसैन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो पाकिस्तानी लेबर बहुत शामिल वो अमूमन मर्द ही होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके सामने। इसके अलावा कतर के पास एक और बड़ी स्ट्रेंज बात है जो आप सबको सुन के यकीन आए, ये दुनिया के हमवार तरीन ममालिक में कोई माउंटेन्स नजर नहीं आया, कोई माउंटेन नजर नहीं आती। मतलब कि जो भी बुलंद चीज़ है वो बिल्डिंग है। सबसे हाईएस्ट मुकाम 338 फीट है, यानी कि इस वक्त हम जिस स्टूडियो में आई गेस ये उससे ज़रा ज़्यादा ही ऊपर होगा। और बिल्डिंग्स उनकी बहुत बुलंद है और ये दुनिया का हमवार तरीन मुल्कों में शामिल होता है। लेकिन पिछले 400 सालों में ये ज़मीन से 4 मीटर ऊपर ज़रूर उठ चुका है। जो शिफ्ट्स आते हैं ज़मीन के अंदर, उसकी वजह से। एक और जो बहुत हैरानकुन बात यह है कि एक और हमने अरब मुल्क का देखा था, ये बात दुनिया से छुपाई जाती है, लेकिन जो मजहबी ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में क्राइम रेट बहुत कम है, तो कतर भी उनमें शामिल है। दुनिया का दूसरा सेफेस्ट सिटी दोहा को समझा जाता है और उसकी वजह वही शरिया लॉज हैं, जहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बुराई के ऊपर किसी भी किस्म की क्राइम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो दोहा इस वजह से जब फीफा के लिए अप्लाई करा था, इट हैड समथिंग टू शो ऑफ कि हम बहुत सेफ़ हैं, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अगर हम एक चीज़ और आगे बढ़ें तो बहुत ज़्यादा ममालिक के पास ये चीज़ नहीं है, या तो उनके पास सहरा होते हैं या दरिया होते हैं। इनके पास एक ऐसा शहर भी है यहाँ जहाँ समंदर और सहरा आके मिलती है, यानी कि ज़मीन की 2 बड़ी ताकतें एक मकाम पर, तरफ से पानी और एक तरफ से रेत। वो भी दुनिया के बहुत ही कम मुकामात है। वैसे एजाज पाकिस्तान के पास भी है, कुंड मलिर बलूचिस्तान, सहरा भी है, समंदर भी है, जंगल भी है, बिल्कुल पहाड़ भी है। हाँ, अपनी पाकिस्तान की तो बात है, महबूब तो वैसी हर बात में अच्छा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ये उनके लिए बहुत हैरानकुन बात है, वो ममालिक जहाँ बहुत गर्मी है। अच्छा, और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर रहते हैं कतर में। उस हाई टेम्परेचर्स के साथ इतना बड़ा वर्ल्ड कप कराना, इतने बड़े एक्सपैट्रिएट्स को अफोर्ड करना, ये बहुत हैरानकुन बात है। ये एक ऑर्डिनरी बात नहीं है। और ये जो इवन वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स थे, ये भी सारे उनके एयर कंडीशन थे, जो हैरानी होती है, हालांकि वो ओपन है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अहम चीज़ जो हमें कतर से सीखनी चाहिए वो है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। जो भी ऊँटों की रेस होती थी उसके ऊपर बच्चे बैठाए जाते थे, लेकिन कतर ने एक लीड ली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर रोबोट्स बैठाए। और वहाँ से उन्होंने इस अपनी अच्छी जो बात है कि अपना जो कल्चर की चीज़ है उसको भी मजबूत रखा, टेक्नोलॉजी के साथ उसको वो भी रखा। दूसरी एक अहम बात, लॉन्गेस्ट साइकिलिंग पाथ, वो जो बाइसिकल की एक अगर हम एक पाथ बनाए तो वो भी दुनिया में जो रिकॉर्ड है वो कतर के पास। उसकी अहम वजह यह है इसकी राह का हमवार होना, क्योंकि वो साइकिलिंग में सबसे आम चीज़ होती है कि राह हमवार होनी चाहिए। तो साइकिलिस्ट के लिए, पैदल चलने वालों के लिए ये एक जन्नत है, और हाइकिंग करने वालों को किसी और मुल्क का रुख करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच खुरम भाई, साथ मौजूद। बात कतर की कर रहे थे। वक्त का पता ही नहीं चलता किसी एक मुल्क में जब हम जाते हैं वर्चुअल टूर के थ्रू, तो हम बाकी खो से जाते हैं।